नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल घरेलू बाजार में 1% अपसाइड है, 5771 के करीब का भाव चल रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच भी तनावपूर्ण स्थिति है। कभी भी वॉर बढ़ सकता है, युद्ध बढ़ सकता है। इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं, उसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देख रहे हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो 300 के नीचे आ चुका है। नेचुरल गैस 296 पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% डाउन है आज के सेशन में। सेलिंग प्रेशर नेचुरल गैस में देखने को मिल रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, क्या कहीं पर बाय किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, आज सबसे पहले क्रूड ऑयल की बातचीत करेंगे। देख भी रहे हम लोग मिडल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है, जैसा मैंने शो के स्टार्टिंग में ही बनाया। ईरान और अमेरिका के बीच अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा, साथ में डील कुछ हो पाएगी, लेकिन देखने क्या कुछ होता है। लेकिन सप्लाई में बाधा का डर बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। अभी देखें आज के सेशन में 1% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 5770 का भाव घरेलू बाजार में चल रहा है। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट भी देखें, चाहे ब्रेंट क्रूड हो या WTI क्रूड, स्क्रीन पर है। ब्रेंट $67-68 के करीब है, WTI $64 के करीब है। सर, क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल में और क्या सजेशन रहेगा ट्रेडर्स के लिए? जी, अगर हम अभी कुछ 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। नीचे में मैं देख पा रहा हूं तो लगभग 7 जनवरी के आसपास जिसने 5052 का लो बनाया था फरवरी वायदे के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ऊपर में 6135 रुपए का एक हाई बनाया था। हम लोगों का 6000 के आसपास का जो टारगेट था वो उसने बराबर जो है अचीव किया। वहां से करेक्शन मिला। 6135 का हाई बनाने के बाद इसने कल जो लो बनाया वो 5515 के आसपास का बनाया। तो अब वापस हमने देखा कि निचले स्तरों से लगभग 250-300 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। ट्रेंड अभी देखा जाए तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। अगर ट्रेडिंग कॉल्स की मैं बात करूं ब्रिज जी, तो 5700 रुपए के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो इसमें फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं, क्योंकि रेंज जो है काफी बड़ी है। रोज की अगर हम बात करें तो 200 रुपए के आसपास की रेंज है, तो इस रेंज का ट्रेडर्स को फायदा उठाना चाहिए। लोअर रेंज जो कि मैंने बनाई है, जैसे ही प्राइस उसके आसपास दिखाई देते हैं तो बिल्कुल F1 जो कि बाय का बटन होता है ओडील में, वो दबा देना है। तो 5700 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 5900 रुपए, 5900 रुपए के आसपास का इसका टारगेट है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5600 रुपए के नीचे का रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर 5700 रुपए का कॉल ऑप्शन, 17 फरवरी की एक्सपायरी है। खरीदारी करनी है 210 रुपए के करीब, टारगेट रखना है 290 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 170 रुपए के नीचे का रहेगा। जी ठीक है, क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। वापस से मैं दोहरा दे रहा हूं जो सर की ओर से दिया गया है। अगर आप ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 5700 का कॉल ऑप्शन 210 पर लॉन्ग करें, 290 तक के टारगेट के लिए 170 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर फ्यूचर में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। 5700 का लेवल अगर मिले तो वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। 5900 तक के टारगेट के लिए 5800 के करीब का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सर, यहां से क्या 6000 के ऊपर भी जाने की संभावना नजर आ रही है क्या टेक्निकल चार्ट पर? जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूँ, प्राइजेस मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं 5950 के आसपास एक बार रुकेंगे। 6000 अभी इस बार मेरे को लग रहा है क्रॉस करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है वॉर जैसी कंडीशन, तो हो सकता है गैप अप में ओपनिंग हो जाए। बट हाल फिलहाल नॉर्मल अगर हम मार्केट की बात करें तो इस बार अभी 6000 का भाव मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, ये नेचुरल क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय है। अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर, 297 का भाव चल रहा है, 300 के नीचे नेचुरल गैस आ गई है। एक 1.5% डाउन है सर, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। क्या राय रहेगी सर, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? जी, लास्ट टाइम एनजी में हमने लगभग देखा जाए तो 380 390 के आसपास थे, और 300 के आसपास के भाव एक्सपेक्ट किए थे, और एक ही दिन में 388 से लेके 291 लगभग 100 रुपए का डाउनफॉल हमने 2 तारीख को, अभी ये 2 फरवरी को इसमें देखा। अब मेरे को लग रहा है कल इसने जो कैंडल बनाया है वो कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप का पैटर्न बनाया है। मेरे को लग रहा है ये कैंडल का लो अगर होल्ड हो जाता है तो प्राइजेस में वापस फिर से एक अपसाइड की रिकवरी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग कॉल्स की अगर मैं बात करूं तो फरवरी वायदा नेचुरल गैस जो मैंने ट्रेड बनाया है 298 295, अभी 297 चल रहा है, तो 298 और 295 रुपए की रेंज में खरीदारी करनी है। टारगेट 340 रुपए के आसपास का रखना है।
और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 280 रुपए के नीचे का रहेगा। एनजी का मूवमेंट हम देख रहे हैं इन दिनों बहुत ही वास्ट वोलेटाइल और बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें, क्योंकि प्राइसेस अगर 280 के नीचे जाएंगे तो ये 250 रुपए के आसपास तक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन के जो ट्रेडर हैं उसको उनको 310 रुपए का कॉल ऑप्शन 20 फरवरी की एक्सपायरी का 22 रुपए से लेके 20 रुपए की रेंज में खरीदारी करनी है। 32 रुपए का टारगेट रखना है और इसका 14 रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी 23 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। अगर ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 310 का कॉल ऑप्शन आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 20 या 22 के लेवल पर 32 तक के टारगेट के लिए 14 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर फ्यूचर के जरिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर मैं चाहूँगा एक बार पीसीआर लाया, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 298 या 295 के लेवल पर मिले तो लॉन्ग करें। 340 तक के टारगेट के लिए 280 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, रेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी ओर से? जी भाई जी, जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मूवमेंट इन दिनों हम देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मूवमेंटम देखने को मिला है। एनजी में ही एक एक दिन में 100 पॉइंट का मोमेंटम है। तो जो छोटे ट्रेडर हैं वो अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए मार्केट से दूर हैं, मार्केट को एक बार सेटल होने दें। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं जो रोज ट्रेड करते हैं उनको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनकी सलाह पे ही काम करना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। जी ब्रिज जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मूवमेंट इन दोनों काफी बड़ा है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडर्स को काम करना चाहिए और जो वित्तीय सलाहकार होते हैं रजिस्टर्ड, उनके सजेशन पे ही काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हमारा ज़्यादा फोकस्ड होता है। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी होते हैं, लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट का काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही आप लोगों को बता दें द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेकर आ रहा है। तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।